राम जी जब वन जाने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मण जी को सबसे पहले राम जी ने जाकर के कहा कि हम वन जा रहे हैं और हमारे पीछे से, अब देखो भरत और शत्रुघ्न ये दोनों नानी के घर गए हैं, सब लोग ध्यान से सुनना, ये तो नानी के घर गए हैं, तो बच्चे तुम माता पिता और पूरी अयोध्या का ध्यान रखना, पिताजी की आज्ञा है, मैं वन में जा रहा हूं। लक्ष्मण जी महाराज बोलते हैं मैं कुछ कह सकता हूं? राम जी बोले अब मेरी आज्ञा हो गई, अब तुम कुछ नहीं कह सकते, तुमको माता पिता और पूरी प्रजा का ध्यान रखना है, अयोध्या का ध्यान रखना है, और बड़े भैया की आज्ञा है, और एक प्रकार से मैं बड़ा पुत्र हूं दशरथ जी का, तो मैं राजकुमार हूं, राजकुमार की आज्ञा है, राजकुमार की आज्ञा राजा के समान होती है, तुमको माननी पड़ेगी, भाई के नाते भी प्रजा के नाते भी, मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते तुम। तो लक्ष्मण जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं भैया एक बात बताओ। बोले बताओ। बोले आज्ञा का पालन देह का धर्म है कि आत्मा का धर्म है? बहुत ध्यान से सुनना। आज्ञा का पालन, कि राम जी कुछ बोल नहीं पाए। राम जी बोले सुनो, चलो हमारे साथ। लक्ष्मण जी बोले हाँ ये बात है ना। लक्ष्मण जी तुरंत गए, अपनी पत्नी को जाकर के समझा दिया, राम जी के साथ हो लिए। ये लक्ष्मण जी की भक्ति है। अब सोचो कैसी अद्भुत भक्ति है लक्ष्मण जी की। लेकिन लक्ष्मण जी की भक्ति भी विशेष बताई है। अब आते हैं श्री भरत जी। तो जब भगवान चित्रकूट पहुंच गए तो भरत जी गए, सावधानी से सुनना। तो भरत जी महाराज पहुंचे और भरत जी जाकर के राम जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए बोले भैया आप वन में आ गए राजा की बात मान करके, पिता की बात मान करके, और आप भरत जी की बात सुन। भरत जी पहुंच गए, राम जी से जाकर के बोले आप वन में क्यों आ गए? बोले पिता आज्ञा, और पिता की आज्ञा मानना एक पुत्र का धर्म होता है। और दूसरी बात, राजा की आज्ञा मानना प्रजा का धर्म होता है। दशरथ जी राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं, हमको मानना चाहिए। पिता और राजा दोनों की आज्ञा हो जाए तब तो फिर कहना ही क्या, फिर तो करना ही चाहिए। तो भरत जी महाराज बोले पिताजी तो अब देह से चले गए, जिस देहधारी ने आज्ञा दी वो देह से तो चला गया, अब उसकी आज्ञा भी 90% तो चली गई। दूसरी बात, वही राजा थे तो राजा भी चला गया, तो दोनों की आज्ञा एक प्रकार से समाप्त जैसी हो गई है, तो आपको वापस चलना चाहिए। राम जी महाराज ने इस पे बहुत ज्ञान दे दिया, भले ही वो देह से नहीं है पर उनकी आज्ञा तो जीवंत तक रहेगी, उसका तो उनको पालन करना चाहिए। राजा की आज्ञा सर्वोपरि होती है। तो भरत जी महाराज बोले भैया हम विरह के बारे में बता रहे हैं, इसलिए पहले सुन लीजिए ध्यान से। भैया आप कहते हैं राजा की आज्ञा सर्वोपरि। बोले जी, तो बताइए पिता के जाने के बाद राज्य गद्दी का अधिकार किसको होता है? तो राम जी बोले ज्येष्ठ पुत्र को, बड़े बेटे को। बोले लेकिन बड़ा बेटा अगर उपस्थित ना हो तो बोले उससे छोटे बेटे को। तो बोले इस नाते से पिताजी जिस दिन प्राण त्याग करके गए उस दिन आप तो वहां थे नहीं, तो सीधे सीधे मैं राजा हो गया अयोध्या का। राम जी बोले हाँ वो तो हो ही हो भैया, वो तो बड़ी खुशी की बात है, मैं तो चाहता ही था कि तुम 14 वर्ष के लिए राजा बनो और क्या जीवन भर रहो। तो बोले ठीक है, तो आप ये मानते हैं कि मैं अयोध्या का राजा हूं इस वक्त? बोले हाँ, तो मेरी आज्ञा है वापस चलो, मैं राजा हूं। अभी अभी आपने पहले बहुत बखान कर चुके हो, आप राजा की आज्ञा, राजा की आज्ञा। लीजिए अयोध्या का राजा दशरथ कुल नंदन भरत आपको आज्ञा करता है वापस चलिए। राम जी घबरा गए, अब क्या बोले, पहले ही आज्ञा पर इतना प्रवचन कर चुके थे, अब तो कुछ बोल नहीं सकते। वशिष्ठ जी ताली बजाने लगे, वाह 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 वाह, देखो ये भरत चेला है अपना, क्या बात कही है। गुरु जी ने भी मोहर लगाई, राम जी बात तो सही कह रहे हैं भरत जी।
और केवल वशिष्ठ जी नहीं, वहां जितने लोग थे सब भरत जी के पक्ष में आ गए। कहां तक कहें, जो साथ निकले थे लक्ष्मण और सीता जी, वो भी भरत जी सही कह रहे हैं। अब हो गया वनवास जितने दिन का था, ठीक है, पिताजी की आज्ञा तो मानी ली, पूर्णता तो करी दी, अब चलो वापस। लेकिन तुरंत राम जी के नेत्र बंद हुए। राम जी को सबरी की याद आ गई। बोले वो कब से प्रतीक्षा कर रही है, मैं वापस चला जाऊंगा, भरत तो सुखी हो जाएगा, अयोध्या के लोग तो सुखी हो जाएंगे, पर सबरी, उसको सुख कैसे मिलेगा। फिर स्मृति आई जटायु की, उसका मुझे संस्कार करना है, वो कैसे संभव होगा। फिर स्मृति आई हनुमान जी की, उनको मिलना है, वो सुख कैसे होगा। फिर स्मृति आई लंका में बैठे हुए प्रतीक्षा कर रहे रावण के छोटे भ्राता विभीषण की, सब बानरों की, सुग्रीव की, बाली की, सब का स्मरण राम जी के चित्त में तो पूरी लीला थी ना। राम जी बोले अब क्या होगा। तो वो जो व्याकुलता, जो दुखित मुख था ना, वो राम जी का दिख रहा था। राम जी ने सबकी बात देखी तो बोले अब तो जाना पड़ेगा। तो राम जी बड़े बड़े खिन्न मन से उठ करके अयोध्या की ओर चलने लगे। और उसी समय भरत जी ने देखा कि सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, राम जी वापस अयोध्या की ओर जा रहे हैं। तभी भरत जी ने राम जी का मुख देखा तो मुख पर थोड़ी सी व्याकुलता थी, विचलनता थी। तुरंत भरत जी ने राम जी को रोका। बोले सुनिए, मेरा प्रेम ऐसा नहीं कि मैं अपने सुख के लिए अपने स्वामी को दुखी करूं। हे नाथ, अगर अयोध्या जाने में केवल मेरा सुख पूर्ण होता है, आप सुखी नहीं है, तो आप मत जाइए, आप वन में ही रहिए। मैं आपको सुखी देखना चाहता हूं, अपने सुख के लिए आपको परेशान नहीं करूंगा। इसीलिए